कहाँ विलुप्त हो गए इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार। सदियों से मान्यता रही है कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की लाखों प्रजातियां बनाई, लेकिन इंसान को अकेला बनाया। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने जब पहली बार कहा कि इंसान अकेला नहीं है और उसकी भी तमाम प्रजातियां रही होंगी, तो चर्च और दूसरे लोग उनसे बहुत नाराज हुए। पर अब वैज्ञानिक खोजों से साफ हो गया है कि इस धरती पर होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक इंसान अकेले नहीं थे। मनुष्य की प्रजाति के कई और वंश थे जो इंसान होते हुए भी हम आधुनिक मनुष्य से अलग थे, लेकिन उसका मस्तिष्क हम इंसानों से भी ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा था। ये कहानी उस युग की है जब मनुष्य की सभी प्रजातियां शिकार करके या फल और वनस्पति खाकर अपना पेट भरती थीं। आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन खेती बाड़ी अभी शुरू नहीं हुई थी। 1856 में जर्मनी की निएंडर घाटी में चूना पत्थर खदान श्रमिकों को जब जीवाश्म हड्डियां मिली, तो शुरू में उन्हें लगा कि ये किसी भालू के अवशेष हैं। लेकिन इस एक्सकवेशन में उन्हें कुछ ऐसा मिला था जिसने इंसान के विकास क्रम को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये अवशेष प्राचीन मानव के पूर्वजों की एक ऐसी विलुप्त प्रजाति के थे जिन्होंने करीब 4 लाख साल तक धरती पर राज किया था। इन्होंने इंसानों को पहली बार कपड़े पहनना सिखाया। ये होमो निएंडरथल थे, जो हम आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस के निकटतम रिश्तेदार थे। इन्होंने कुछ समय तक होमो सेपियंस के साथ रहकर उन्हें बहुत कुछ सिखाया और फिर अचानक बेहद रहस्यमय तरीके से वे दुनिया के नक्शे से गायब हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब वैज्ञानिकों को इस विलुप्त प्रजाति के आनुवंशिक फिंगरप्रिंट यूरोपीय और एशियाई लोगों में खोज निकाले हैं। हमारे शुरुआती पूर्वजों की हड्डियों और उनके जीवाश्म से मिले डीएनए फिंगरप्रिंट ने लाखों वर्षों से छुपे इतिहास के कई रोचक पन्ने खोल दिए हैं। वैज्ञानिक खोजों से अब ये साफ हो गया है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एकदम सटीक है। एवोल्यूशन की थ्योरी इस विचार पर आधारित है कि सभी प्रजातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वक्त के साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं। विकास किसी जनसंख्या में जेनेटिक वेरिएशन पर निर्भर करता है जो किसी जीव की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फेनोटाइप को प्रभावित करता है। जीनोम अध्ययन ने यह साबित कर दिया है कि इंसानों की सभी प्रजातियां दक्षिण अफ्रीका के एक खास नर वानर समुदाय ऑस्ट्रालोपिथेकस से विकसित हुई और इंसान बनने की यात्रा पर आगे निकल पड़ी थी। कोई 20 लाख साल पहले ये नर वानर प्रजातियां अलग अलग समूहों में उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया की तरफ एक कभी न खत्म होने वाले सफर के लिए निकली थी। इनकी जिंदगी खानाबदोश थी। ये कई बार कई जगह बसे, उजड़े और फिर बसे, फिर उजड़े। दुनिया के अलग अलग प्रायद्वीपों की जलवायु ने उनके रहन सहन को प्रभावित किया। वहाँ की स्थानीय चुनौतियों ने उन्हें लड़ना और लड़कर जीना सिखाया। अब तक वैज्ञानिकों को दुनिया भर में इंसानों की करीब 9 प्रजातियों के होने के जीवाश्म यानी फॉसिल मिले हैं। फॉसिल पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन जीवों के उन अवशेषों को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित रह जाते हैं। दिलचस्प है कि इन सब प्रजातियों के पूर्वज अफ्रीका से थे। जब ये मानव प्रजातियां दुनिया में फैल रही थीं, तब भी अफ्रीका ने मानवता के पालने में नई नई प्रजातियों का पालन पोषण जारी रखा था। इनमें होमो रुडोल्फेंसिस, होमो एर्गास्टर और हम यानी होमो सेपियंस शामिल थे। सब होमो यानी मनुष्य वंश के थे। होमो सेपियंस को छोड़कर आमतौर पर इन प्रजातियों के नाम उस जगह के नाम पर रखे गए जहां इनका पहला जीवाश्म मिला था। हम इंसानों ने अपना सम्मानजनक नाम लैटिन शब्द होमो सेपियंस रखा, जिसका अर्थ है बुद्धिमान मनुष्य। दिलचस्प बात यह है कि मनुष्यों की कोई एक वंशावली नहीं रही। ऐसे भी दौर आए जब कई मानव प्रजातियां एक ही समय काल में विकसित हो रही थीं और साथ रह रही थीं। अब तक की वैज्ञानिक खोजों से पता चला कि मनुष्यों की इन प्रजातियों में आपस में कोई नाते रिश्तेदारी नहीं रही होगी, क्योंकि इन्होंने आपस में संसर्ग नहीं किया। लेकिन हाल के जीनोम अध्ययन से कई नई बातें सामने आई हैं। जीनोम से किसी जीव की सभी जेनेटिक जानकारियों को पुख्ता तौर पर बताया जा सकता है। जीनोम अध्ययन से ये साबित हुआ है कि होमो सेपियंस की जीनोम रचना में किसी अन्य मानव प्रजाति के जीन नहीं मिले।
सिवाय होमो निएंडरथल्स और होमो डेनिसोवन के। ये दोनों प्रजातियां 20,000 से 40,000 साल पहले ही दुनिया से खत्म हो चुकी हैं। बहुत संभव है इन अधिकांश मानव प्रजातियों और हमारे यानी सेपियंस के बीच वैसा ही फर्क रहा होगा जैसे घोड़ों और गधों में होता है। इन दोनों के पूर्वज भी एक ही थे, लेकिन इनकी शारीरिक बनावट और जैविक संरचना अलग थी। घोड़ों और गधों में कभी भी आपस में स्वाभाविक या प्राकृतिक यौन आकर्षण नहीं रहा। घोड़ों और गधों की प्रजातियों के बीच कभी उकसाने पर कोई यौन संबंध बनते भी हैं तो उनकी संतान खच्चर होती है जो आगे प्रजनन के काबिल नहीं होती। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक खच्चर में 63 क्रोमोसोम्स होते हैं जो घोड़े के 64 क्रोमोसोम्स और गधे के 62 क्रोमोसोम्स के बीच की संख्या है। इसीलिए खच्चर इनफर्टाइल होते हैं। बहुत संभव है कि एक से दिखने वाले मानव की किन्हीं दो प्रजातियों के बीच घोड़े और गधे वाला जैविक अंतर हो। लेकिन अब पता चला है कि होमो निएंडरथल्स और होमो सेपियंस दोनों एक ही प्रजाति के थे, लेकिन उनमें बहुत मिलना जुलना नहीं था। हालांकि वे बहुत कम एक दूसरे के संपर्क में आए, सामाजिकता और बिहेवियर में दोनों एक जैसे थे। वह मानव की अब तक आई प्रजातियों में आधुनिक मनुष्य के सबसे करीबी रिश्तेदार बन गए। उन्होंने आपस में बहुत कम लेकिन संतानें भी पैदा की। लेकिन इसके बावजूद होमो निएंडरथल्स नाम की मानव प्रजाति धरती से अचानक विलुप्त होती चली गई। आखिर कौन थे ये होमो निएंडरथल्स और ये अचानक विलुप्त क्यों हो गए? पिछले कुछ सालों में इस पर काफी जेनेटिक रिसर्च हुई और कई दिलचस्प कहानियां सामने आई हैं। दुनिया की नवीनतम शोधों पर दिलचस्प कहानियां जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लाउड स्पीकर, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं।